हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम वाद विवाद के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, वाद विवादी होता क्या है, पहले जो वो जानेंगे। डेफिनेशन ऑफ वाद विवादी। वाद विवादी इज ए सेट ऑफ डिजीजेस कॉज्ड बाय विशिष्ट वाद। मतलब अगर वाद बढ़ा हुआ है, अगर जहाँ वाद बढ़ जाता है वाद दोष, वहाँ पे वाद विवादी होती है। ओके, क्या लक्षण है, कैसे पता करें कि ये वादवादी है, किसी को वादवादी हुआ है, ये कैसे पता चलेगा वाद विकार है। तो उसका क्या, द phalanges interphalangeal joints get constricted, restricted and toothed, movement of fingers and toes will be harmful। क्या होगा, जो जॉइंट्स जो भी हैं वो उसका मूवमेंट ख़त्म हो जाएंगे, कम हो जाएंगे इसका मतलब। और जो वो जितना मूवमेंट कर सकता है, जितना वो काम कर सकता है, जो वो कम हो जाएगा। ठीक है, और स्टीफनेस हो जाएगा। स्टीफनेस मतलब जकड़न हो जाएगा ये इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स में। मतलब कि ये जो हाथों पैरों की उंगलियों में ये जो जॉइंट्स हैं, इसमें क्या है, अकड़न हो जाएंगे। और क्या लक्षण है वादवादी के, वो लक्षण है फ्रैक्चर हो जाएगा। फ्रैक्चर या डिसलोकेशन ऑफ बोन्स, मतलब कहीं भी हाथ टूट जाना, हड्डी टूट जाना, कि हड्डी खिसक जाना, ये भी एक लक्षण है वादवादी का। हॉरिफिलेशन, हॉरिफिलेशन मतलब लोमहर्ष हो जाना, या गूजबम्स आना, ये वाद का लक्षण है। जहाँ पे जो हमारे लोम है वो उठ जाएगा सब। ठीक है, हॉरिफिलेशन से बोलेंगे। टेलीजम, प्रलाप, मतलब कोई चिल्लाएगा। एक आदमी अगर खाली में चिल्लाता है, अगर चिल्लाता है उसे पता नहीं चलता है, वो प्रलाप बोलते हैं उसे, वो करेगा तो वो पता चलेगा कि उसका बात हो रहा है। स्टिफनेस इन द हैंड्स, हाथों में अकड़न। स्टिफनेस ऑफ बैक, पीठ में भी अकड़न होगा। स्टिफनेस ऑफ हेड, सर में भी अकड़न होगा। खंज मतलब एक पैर काम करेगा, एक काम नहीं करेगा। पंग मतलब दोनों पैर एक काम नहीं करेंगे। कुब्ज मतलब इसका जो पीठ में उभार दिखेगा, उभार। तब ये कुब्ज भी एक लक्षण है वादवादी का। स्वेलिंग ऑफ बॉडी पार्ट, जहाँ पे सूजन होगा, सारे शरीर में सूजन होंगे, ये भी एक लक्षण है। स्लीपलेसनेस मतलब नींद नहीं आएगी। ठीक है, गर्भनाश मतलब मिसकैरेज हो जाएगा, अबॉर्शन हो जाएगा, ये भी एक लक्षण है वादवादी, जहाँ पे वाद बढ़ा हुआ है और वो अबॉर्शन हो गया। ठीक है, मतलब अबॉर्शन होना भी एक वादवादी का लक्षण है। शुक्रनाश, अगर स्पर्म काउंट भी कम हो जाएगा, ये पूरा ख़त्म हो जाएंगे, ये भी एक वादवादी का लक्षण हो सकता है। रजोनाश, जो ओव्यूम जो है ना, ओव्यूम और स्पर्म ये मिलने से फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, इसको मिलने को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। अगर ये नहीं मिल पाता है तो संतानोत्पत्ति नहीं हो सकती। तो ये ओव्यूम का नष्ट हो जाना। स्पंदना, अगर फड़कना, कहीं भी हमारे बॉडी पार्ट्स में, कहीं भी मतलब शरीर में कहीं भी स्पंदन होगा ना, ये भी एक वादवादी का लक्षण है। नमनेस ऑफ बॉडी पार्ट्स, सूनापन हो जाना, सूनापन मतलब सुन हो जाएगा। मेरा ये नहीं बोलते हैं कि मेरा पैर सुन हो गया, ये भी एक, ये पता चलेगा कि वाद बढ़ा हुआ है इससे। ट्विस्ट ऑफ हेड, नोज, आइज, क्लेविकल एंड नेक, मतलब सिर हुंडना बोलते हैं इसे। हुंडना मतलब सर घूम जाना, सर घूम जाएगा या टेढ़ा हो जाएगा। किस का, सर का टेढ़ा हो जाना, नाक का टेढ़ा हो जाना, आँखें का टेढ़ा हो जाना, ये हमारे जो क्लेविकल है इसका टेढ़ा, गर्दन का टेढ़ा हो जाना, ये भी पता चलता है कि बात बढ़ा हुआ है इससे। वेद, स्प्लिटिंग पेन, स्प्लिट मतलब कहीं ऐसा लग रहा है कि
कोई दर्द हो रहा है, कोई पूरा काट रहे हैं इसे, ये दर्द हो रहा है, ठीक है। प्रिकिंग पेन, सुई जैसे सुई चुभ रही है, ऐसे मालूम होना, ऐसे दर्द होना, ये भी बात पड़ा हुआ है, पता चलता है। दर्द होना, दर्द तो एक बात का लक्षण है। कन्वल्जन ट्रेमर्स मतलब कांपना, हाथ कांपना, शरीर कांपना, ये भी बढ़ा हुआ बात का लक्षण है। टायर्डनेस मतलब थकावट आना, ये भी एक बढ़ा हुआ बात का निर्देश करता है। नेक्स्ट देखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ वात व्याधि एक्चुअली बहुत प्रकार के हैं। ऐसे देखें तो 2 प्रकार की वात व्याधि होते हैं। एक है सामान्य वात व्याधि, दूसरा है नानात्मज वात व्याधि। सामान्य वात व्याधि जैसे बोलते हैं वातज, पीतज, कफज, सन्निपातज, ये जो है ना, जो भी है, ये सब सामान्य वात व्याधि है, ठीक है। और नानात्मज वात व्याधि 80 प्रकार के होते हैं, 80 प्रकार के होते हैं, 80 प्रकार के नानात्मज वात व्याधि। तो उसका सारे वात व्याधि का उसका सामान्य चिकित्सा क्या रहेगा, वो हम स्नेह मतलब कोई तेल का मालिश करना, ठीक है। वात बढ़ा हुआ है तो मतलब रुक्षता आएगा, उसको हम कैसे कंपेंसेट करेंगे, स्नेहन से, मतलब तेल मालिश करेंगे या तेल का अगर हम पिएंगे तो उससे वात समन होगा। स्वेदन, स्टीम देंगे, स्टीम देंगे मतलब वाष्प देंगे, भाप, उससे भी वात समन होगा। मृदु शोधन, शरीर का शोधन करेंगे। मृदु शोधन मतलब थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा शोधन नहीं करना है, तीक्ष्ण शोधन नहीं करना है, मृदु शोधन करेंगे। जैसे एरंड तेल से शोधन हो गया, ठीक है, इससे भी वात समन होगा। दीपन पाचन स्नेह, ऐसे स्नेह लेंगे जो दीपन करेगा, मतलब अग्नि को बढ़ाएगा और पाचन करेगा, मतलब डाइजेस्ट करेगा, बहुत जल्दी पचाएगा चीज़ें, ठीक है, ऐसे स्नेह लेंगे। मधुर अम्ल लवण भोजन, किन आहारों, कैसे आहार लेंगे, किन रसयुक्त आहार लेंगे, मधुर वाला, जो मीठे हैं, मीठी चीज़ें, खट्टी चीज़ें या नमकीन चीज़ें, इससे वात समन होगा। उष्ण भोजन, गर्म खाद्य खाएंगे, मतलब जब ठंडा हो जाए तब खाना नहीं खाना है, गरम खाना खाना है, ठीक है। अभ्यंग, मसाज करना, तेल का मालिश करना, ठीक है, इससे भी वात समन होता है। मर्दन मतलब दबाना, कोई चीज़ है, हाथ पैर दबाना, मर्दन करना, ठीक है, इससे भी वात समन होता है। शेक मतलब इससे आँखों में सेक देते हैं, ठीक है। शेक या परिशेक मतलब शरीर में कोई उष्ण तेल या उष्ण वात का अगर हम परिशेक करेंगे, ठीक है, उससे भी वात समन होगा। तो ये सब है वात व्याधि के सामान्य चिकित्सा, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे मेडिसिनल ट्रीटमेंट ऑफ वात व्याधि, मतलब हम क्या क्या मेडिसिन दे सकते हैं वात व्याधि को शमन करने के लिए। एक है रासनादि कषाय। रासना जो ड्रग है ये वात समन करता है, तो रासना की कंपोजिशन के जो भी हम ड्रग्स दे सकते हैं, मेडिसिन दे सकते हैं, इसलिए रासनादि कषाय, सहचरादि कषाय, ये भी वात समन करता है। योगराज गुगलू, कैशर गुगलू, बलारिष्ट, धन्वंतरम तेल, सहचरादि तेल, और भी बहुत सारे हैं मेडिसिन, तो मैं इतने का नाम लिखा हूँ, ठीक है। अभी देखेंगे इम्पोर्टेंट वात व्याधि एंड इट्स ट्रीटमेंट। अभी हम सब वात व्याधि तो बहुत सारे हैं, अभी मैं बताया 80 प्रकार के नानात्मज वात व्याधि हैं और सामान्य वात व्याधि भी बहुत सारे हैं। तो हम बहुत इतने लिमिटेड टाइम में 2-3 वात व्याधि के बारे में डिस्कशन करेंगे, चर्चा करेंगे। पहला है संधिगत वात। इस संधिगत वात क्या है, ठीक है। इस
वर्ड से पता चलता है संधिगत बात, मतलब जहाँ संधियों में अगर बात है, दर्द है, तो इसको हम संधिगत बात कहते हैं। तो देखिए, इसको हम मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू से इसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस से तुलना कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ज़्यादा टाइम नहीं, इसलिए हम सिर्फ सिम्टम्स, लक्षण और उसकी चिकित्सा के बारे में चर्चा करेंगे। अगर सब चीज़ का करना है तो मैं दूसरे वीडियो में हर चीज़ का डिटेल में वो डिस्कस करूँगा। ठीक है, अभी देखेंगे सिम्टम्स ऑफ संधिगतवाद। बात पूर्ण त्रुटि स्पर्श शोथ संधिगते अनिड़े प्रसारण आकुंचनयो प्रभुतिश्च सवेदना। इसका मतलब क्या है? अगर देखो, अगर एक थैली होगा, एक थैली में अगर हवा है, उसके अंदर हवा है, अगर हम उसको छूते हैं तो कैसा फील होता है? तो ऐसा फील आएगा, साउंड्स रिजेंबलिंग दैट मेड व्हेन रॉफ अगेंस्ट ए बलून और ट्रांसपेरेंट कंटेनर फील्ड विद एयर। ठीक है, ऐसा 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 अगर फीलिंग्स आता है, जैसे एक थैली में हवा भरा हुआ है, अगर हम उसे छूते हैं तो जैसा फीलिंग होता है, ठीक वैसा ही संधिगतवाद में दिखेगा। स्वेलिंग ऑफ जॉइंट्स, जो जॉइंट्स हैं वो सूज जाएंगे सारे। पेनफुल मूवमेंट्स ऑफ द जॉइंट्स इंक्लूडिंग एक्सटेंशन एंड फ्लेक्शन। अगर हम जो भी जॉइंट्स है, ये मान लो जॉइंट्स है, इसको हम मूवमेंट करेंगे, ये मतलब ये है, हो गया एक्सटेंशन, ये हो गया फ्लेक्शन। ठीक है, तो ये अगर एक्सटेंशन फ्लेक्शन जो भी अगर हम करेंगे मूवमेंट, तो उसमें दर्द होगा और ये अच्छे से सही से नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये एक लक्षण है संधिगतवाद का। तो उसका हम उसके लिए क्या क्या दवाई दे सकते हैं? मेडिसिनल ट्रीटमेंट, क्या महायोगराज कुबू ये दे सकते हैं। इसको कैसे लेंगे हम? 2 टैबलेट दिन में 2 बार खाना खाने के बाद। ठीक है, वात विध्वंसन रस, ये भी एक टैबलेट है, इसको भी 2 टैबलेट दिन में 2 बार खाना खाने के बाद दे सकते हैं। प्रेशर कुकलू, ये भी है, 2 टैबलेट दिन में 2 बार खाना खाने के बाद। देखिए, हमारे आयुर्वेद में वात शमन का 2 ड्रग्स मेनली बताए गए हैं, एक है गुकुलू, दूसरा है सल्लकी। ठीक है, ये वात का शमन करता है। चौथा है मेडिसिन महाराशनादिक वात। राशना में पहले बताया था, जहाँ पे राशना है, राशना ये वात हर है, तो इसलिए वात व्याधि में दे सकते हैं महाराशनादिक वात। इसको कैसे लेंगे? 15 ml उसके 30 ml पानी में मिला के थोड़ा उष्ण जल से, सुखोष्ण जल से मिला के दिन में 2 बार, ये खाना खाने से पहले लेंगे, मतलब खाली पेट। अश्वगंधारिष्ट, इसको भी 15 ml 30 ml पानी के साथ, उष्ण पानी के साथ दिन में 2 बार खाना खाने के बाद। और बहुत सारे दवाई हैं, लेकिन मैं सिलेक्टिव कुछ दवाई बताया हूँ आप लोगों को। अभी लोकल मैनेजमेंट, इसका लोकल मैनेजमेंट कैसे करेंगे? अभ्यंग स्थानिक मृदु स्नेह, मतलब अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस मतलब संधिगत बात का हम अभ्यंग करेंगे, जहाँ पे दर्द, मान लो ये मेरे पैर में हुआ है, ये नी जॉइंट्स में हुआ है, तो इसका अभ्यंग करेंगे, मालिश करेंगे, मृदु स्नेहन करेंगे। किस किस तेल से कर सकते हैं इसको? महानारायण तेल, महामास तेल, क्षीरबला तेल, विषगर्भ तेल, मुरीवन्ना तेल। इसमें से कोई भी आप चूज कर सकते हो सिम्टम्स के अकॉर्डिंग। ओके, फिर क्या कर सकते हैं? स्वेदन मतलब फोमेंटेशन, स्टीम। देख, किससे दे सकते हैं स्टीम? कहाँ पे देंगे? जहाँ अफेक्टेड पार्ट में, जहाँ जॉइंट्स में। ओके, किससे? विद द डिकॉक्शन ऑफ दशमूल काढ़े से, निर्गुणी काढ़ा से, एरंड काढ़ा से, बलामूल काढ़ा से। ओके, उपनाहा भी कर सकते हैं। किससे? विद लीव्स ऑफ एरंडा निर्गुंडी अर्क। उपनाहा मतलब ये जो पत्ते हैं, ये पत्ते बांध के इसमें उपनाहा कर सकते हैं।
इससे एरंड, निर्गुंडी, अर्क ये सब मिला के हम उपनाह दे सकते हैं। जानू बस्ती, और क्या कर सकते हैं, अगर जानू में हुआ है, नी जॉइंट्स में अगर संधिगत बात हुआ है तो हम जानू बस्ती दे सकते हैं, ठीक है। और ग्रीवा में हुआ है, मतलब गर्दन में हुआ है, तो हम ग्रीवा बस्ती दे सकते हैं। ऐसे कटी बस्ती, मतलब अगर पीछे कमर में हुआ है तो हम कटी बस्ती दे सकते हैं। किस किस तेल से देंगे, वही महानारायण तेल, धन्वंतरन तेल, मोरिवेन्ना तेल, प्रभंजन विमर्दन तेल, ये सब है। ओके, अभी दूसरी जो डिजीज है वो है आमवात। आमवात क्या है, जनरली इसको हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस से तुलना कर सकते हैं। ओके, तो इसका क्या लक्षण है, सिम्टम्स ऑफ आमवात: अंगमर्द, अरुचि, तृष्णा, ही आलस्यम, गौरवम, ज्वर, अपाक, शून्यता, अंगानाम आमवातस्य लक्षण। ये जो लक्षण हैं हम कैसे पता करें कि इसको आमवात हुआ है, ठीक है। उसका बॉडी एक, शरीर में दर्द होगा, सारे शरीर में, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगेगा उतना ज़्यादा, फीलिंग थर्स्टी मतलब प्यास लगना, लेथार्जिक मतलब मन थोड़ा लिथार्जी जैसे लगना शरीर, मतलब काम करने की इच्छा नहीं होना, हेवीनेस इन द हेड, सर में भारीपन होगा, ठीक है, भारीपन होगा, फीवरिश फीलिंग मतलब बुखार जैसे लगना, बुखार होना, इंडाइजेशन, अच्छे से खाना नहीं पचना, नमनेस ऑफ बॉडी पार्ट्स, सारे शरीर या किसी भी पार्ट्स में सुन्नपन दिखना, ठीक है। ये सारे लक्षण हैं आमवात का। इसका क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं, इसका सामान्य चिकित्सा क्या है आमवात का? लंघनम, स्वेदनम, तिक्तम, दीपनानि कटूनि च, विरेचनम, स्नेहपानम, वस्तयश्च अममारुते, संध्यवादेन अनुवाश्य शारवस्ति प्रशस्यते। मतलब क्या क्या लक्षण, क्या क्या हम दे सकते हैं ट्रीटमेंट इसमें आमवात में? लंघन मतलब फास्टिंग, हुमेंटेशन वो मतलब स्टीम, तिक्त द्रव्य का सेवन करेंगे, तिक्त मतलब जो कड़वा चीज़ों को खाना, डाइजेस्टिव एंड कटु द्रव्य सेवन, जो इजीली डाइजेस्ट हो जाए ऐसे आहार खाना, कटु द्रव्य मतलब तीखे चीज़ों का खाना, ये सब हम दे सकते हैं। विरेचन, स्नेहपान, बस्ती, ये जो है विरेचन, स्नेहपान, बस्ती, ये पंचकर्म का एक पार्ट है। विरेचन प्रोसीजर है, स्नेहपान विरेचन से पहले करते हैं, ऐसे भी स्नेहपान कर सकते हैं हम। बस्ती जो एनिमा बोलते हैं। अनुवासन विद संध्यवाद्य द्रव्य, अनुवासन बस्ती देंगे किससे, जो स्नेह बस्ती बोलते हैं, संध्यवादी द्रव्य से, संध्या मिला हुआ जो द्रव्य हैं उनसे हम अनुवासन देंगे। चार बस्ती भी हम इसमें दे सकते हैं आमवात में। देखिए मैं जो बता रहा हूँ ये सिर्फ आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बता रहा, क्योंकि टाइम नहीं है, ये सब बताएंगे तो बहुत लंबा खींच जाएगा वीडियो, ठीक है। और अगर हमें पढ़ना है तो किसी दूसरे वीडियो में मैं मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू भी आप लोगों को वर्णन कर दूँगा, ठीक है। इसका आमवात का क्या क्या हम मेडिसिन दे सकते हैं, अगर किसी को आमवात हुआ है इसमें क्या क्या दवाई दे सकते हैं। रासना सप्तक कषाय, ठीक है, ये कैसे देंगे? 15 ml दिन में 2 बार, ये खाने से पहले। या महारासनादि कषाय, इसको भी 15 ml दिन में 2 बार खाने से पहले। सिंहनाथ गुगलू, इसको ज़रूर देंगे हम, ठीक है। सिंहनाथ गुगलू ये 2 टैबलेट दिन में 2 बार खाना खाने के बाद। पुनर्नवादि गुगलू, अगर कहीं पे सूजन है और दर्द है तो हम ये दे सकते हैं पुनर्नवादि गुगलू, सिंहनाथ गुगलू के साथ 2 टैबलेट दिन में 2 बार खाना खाने के बाद। वैश्वानरचूर्ण, इसको भी देना है अगर कहीं पे उसका पेट साफ नहीं हो रहा है तो वैश्वानरचूर्ण दिन में 2 बार 3-3 ग्राम, आधा चम्मच दिन में 2 बार दे सकते हैं। संध्यवादी तेल, संध्यवादी तेल से हम मालिश कर सकते हैं जहाँ पे दर्द हो रहा है, ठीक है।
तीसरा जो डिजीज़ है वो है गृध्रशी। गृध्रशी, इसको हम मॉडर्न में शियाटिका बोलते हैं। इसका क्या लक्षण है? सिम्टम्स ऑफ गृध्रशी: स्पिक पूर्व कटी पृष्ठम उरुजानुजंघम प्रदम क्रमात् गृध्रशी स्तंभरुक्तोद गृह्णाति स्पंदते मुहुः वातात् वातकफात् तंद्रा गौरव रज्जुकान्वितम्। मतलब गृध्रशी हम किसको बोलेंगे? गृध्रशी मतलब Gydroshy is defined as a disease where pain starts from hip radiating towards low back, knee joints, calf muscle and dorsolateral aspect of feet। मतलब अगर हमारे जो हिप से अगर दर्द शुरू होगा और ये रेडिएट करेगा कैसे? ये रेडिएट करेगा लो बैक, नी जॉइंट्स, ये जो काफ मसल, फिर पाँव में, लास्ट में पाँव में जाएगा। मतलब ये हिप से शुरू होकर पाँव तक अगर दर्द रेडिएट कर रहा है तो इसका मतलब हम इसको जानेंगे ये गृध्रशी हुआ है। इसका दो प्रकार है, एक वातिक गृध्रशी, एक वात कफज गृध्रशी। वातिक गृध्रशी में क्या क्या होगा? स्टिफनेस, अकड़न होगा, दर्द होगा, पेन, प्रिकिंग पेन, सुई चुभने जैसा पेन होगा, दर्द होगा, स्पंदन, मुड़मुड़, बार बार फड़केगा वो पार्ट, ठीक है। वात कफज गृध्रशी क्या है? उसमें क्या होगा? ड्राउजीनेस मतलब मोह होगा, तंद्रा, वैसे तंद्रा होना मतलब नींद से पहले जो होता है, ठीक है। हैवीनेस मतलब भारी हो जाना उस पार्ट, बॉडी पार्ट, शरीर, ठीक है। लॉस ऑफ टेस्ट मतलब भूख कम हो जाना, ये वातज और वात कफज गृध्रशी का लक्षण है। तो इसका क्या मैनेजमेंट है? इसका कैसे ट्रीटमेंट होगा? फास्ट है निदान परिवर्जन। निदान परिवर्जन मतलब हम जो आहार विहार किए हैं, जो आहार विहार करने के बाद हम ये गृध्रशी हुआ है तो उसका हम परित्याग करेंगे, ठीक है। हर डिजीज़ में, हर रोग में पहला जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होगा, ट्रीटमेंट प्रिंसिपल होगा, वो है निदान परिवर्जन। मतलब जिस वजह से वो हुआ है उसको हम परित्याग करेंगे। दूसरा है शोधन चिकित्सा। शोधन चिकित्सा गृध्रशी में क्या क्या कर सकते हैं? विरेचन कर सकते हैं, बस्ती, शिराभेद, ये कर सकते हैं। समन चिकित्सा क्या क्या करेंगे? पाचन मतलब डाइजेशन कराएंगे, स्नेहन ओलिएशन करेंगे, स्वेदन स्टीम करेंगे, इंक्लूडिंग वेरियस टाइप्स ऑफ पिंड श्वेद। बहुत सारे जो पिंड श्वेद हैं जैसे पत्र पिंड श्वेद, चूर्ण पिंड श्वेद, ये सब कर सकते हैं। अग्निकर्म कॉट्राइशन कर सकते हैं। बल्य द्रव्य का सेवन भी कर सकते हैं। एक्सटर्नल एप्लीकेशन में क्या क्या है? अभ्यंग, मसाज कर सकते हैं उसे जहाँ पे दर्द हो रहा है। लेप कर सकते हैं, लेप पेस्ट लगाना, लेप, कटी बस्ती मतलब यहाँ पे कटी बस्ती कर सकते हैं, कमर में कटी पीछू भी कर सकते हैं, हो गया। रसायन चिकित्सा भी कर सकते हैं। और जनरल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट डिस्क्राइब फॉर वात व्याधि। और वात व्याधि में जो भी जनरल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, जो भी सामान्य चिकित्सा बता गया है हम वो कर सकते हैं। और इसके लिए क्या क्या दवाई हम दे सकते हैं? अगर किसी को गृध्रशी हुआ है तो उसके लिए क्या बेसिक दवाई क्या क्या होंगी? महाराष्ट्रादि कषाय, ये हर जगह में, हर वात व्याधि में हम दे सकते हैं। 15 ml दिन में 2 बार खाने से पहले। सहचरादि कषाय भी दे सकते हैं 15 ml दिन में 2 बार खाने से पहले। त्रयोदशांग गुकुलु, ये 2 टैबलेट दिन में 2 बार खाना खाने के बाद। महायोगराज गुकुलु, ये भी 2 टैबलेट दिन में 2 बार खाना खाने के बाद। अश्वगंधा चूर्ण 3 ग्राम आधा चम्मच दिन में 2 बार खाना खाने के बाद। और जो एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए कुछ तेल बताया गया है जैसे बीजगर्भ तेल, मुरीवेन्ना तेल, धन्वंतरम तेल, ये सब हम अप्लाई कर सकते हैं। मतलब इस तेल से हम जहाँ पे दर्द हो रहा है उसे मालिश कर सकते हैं, ठीक है। ये जो मैं दवाई बताया हूँ इसमें से आप कोई भी चूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये सारे देना है। आप अपने लक्षण के हिसाब से ये सब ले सकते हैं, लक्षण के हिसाब से, और देख के सिम्टम्स देख के ये ले सकते हैं। थैंक यू।
आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया काफ़ी पेशेंस से ये सुनने के लिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। ओके, थैंक यू।